नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और 7 बजे की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अहमदाबाद से आ रही एक बड़ी खबर, जहां हिट एंड रन में 9 लोगों की मौत का मामला सामने आया। दरअसल इस्कॉन ब्रिज पर एक बड़ा हादसा हुआ। कई लोगों को जैगुआर कार ने रौंद डाला। पुलिस कांस्टेबल सहित 9 लोगों की मौत का यह मामला। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही जैगुआर कार ने रौंद डाला। मृतकों में बोटाद सुरेंद्रनगर के एक शख्स शामिल बताए जा रहे हैं। दरअसल इसमें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही जैगुआर कार के द्वारा 9 लोगों को मौत के घाट उतार देने का मामला सामने आया। अहमदाबाद से पूरा मामला सामने आया। आपको बता दें कि कार जो कि जैगुआर बताई जा रही है, हिट एंड रन का यह मामला। इस्कॉन ब्रिज पर यह हादसा हुआ। पुलिस कांस्टेबल सहित 9 लोगों की मौत इस दुर्घटना में हो गई। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही जैगुआर कार ने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तेज रफ्तार होने की वजह से यह हादसा हुआ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस हिट एंड रन मामले में, जहां हिट एंड रन का यह मामला इस्कॉन ब्रिज पर पेश आया। आपको बता दें कि कई लोगों को चोट आई है और यहां 9 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस कांस्टेबल सहित 9 लोगों की मौत का यह मामला। तेज रफ्तार होने की वजह से यह हादसा हुआ। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। इस्कॉन ब्रिज पर जैगुआर कार जिसने 9 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और कई लोगों को घायल कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या की जा रही है, इस पर अभी और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। मृतकों में बोटाद सुरेंद्रनगर के युवक शामिल हैं और इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना खतरनाक हादसा रहा होगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। मानसून सत्र को लेकर पुरानी संसद की लाइब्रेरी में ऑल पार्टी मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक की अगुवाई की। सर्वदलीय बैठक के सत्र की सुचारू रूप से चलाए जाने की संसद को चर्चा की गई यहां और सर्वदलीय बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाए जाने पर बातचीत हुई। केंद्र सरकार विपक्ष की मांग पर मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराने को राजी हो गई है और इससे पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग ली और उधर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का यह कहना था कि नियमों और स्पीकर की अनुमति के बाद सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। मानसून सत्र के दौरान 21 विधेयक पेश किए जाएंगे। और भोपाल में आज मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान करेंगे। सिंगल क्लिक के जरिए 25,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करेंगे। लैपटॉप के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान राशि जारी करेंगे। दरअसल भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा और उज्जैन के नागदा के विकास कार्यों की उज्जैन को सौगात देंगे और साथ ही आज प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक बड़ा दिन है और सरकार की तरफ से 25,000 रुपए एक सिंगल क्लिक के माध्यम से उन्हें दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ये लैपटॉप के लिए दिए जाने वाली 25,000 रुपए की राशि सिंगल क्लिक के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ट्रांसफर करेंगे। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन होगा। उज्जैन के नागदा को विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान करेंगे। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम में शामिल होंगे और उज्जैन के नागदा को विकास कार्यों की सौगात देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और सिंगल क्लिक के जरिए प्रतिभाशाली छात्रों को 25,000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे लैपटॉप के लिए और राज्य सरकार की तरफ से प्रतिभाशाली छात्रों के लिए लैपटॉप की व्यवस्था किए जाने के लिए ये 25,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बता दें आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जिसमें प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान सिंगल क्लिक के जरिए 25,000 रुपए ट्रांसफर कर किया जाएगा। दरअसल लैपटॉप के लिए शिवराज सिंह इस राशि को जारी करेंगे भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इस दौरान सदन में हंगामे के पूरे आसार हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर सदन में कल भी चर्चा होगी और इससे पहले बुधवार को विपक्ष ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया था और आज इस पर चर्चा की जा सकती है। दरअसल जो अविश्वास प्रस्ताव सदन में विपक्ष लेकर आया है सरकार के खिलाफ, आज इस पर चर्चा होगी और ये मानसून सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का जिसका आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि आज और कल 2 दिन और सत्र चलेगा। बहरहाल आज विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ममता लांजेमार हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही। ममता, क्या डिटेल्स मिल पा रही है? आज सदन में विपक्ष के द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, हंगामा तो स्वाभाविक है। बिल्कुल, देखिए, अविश्वास प्रस्ताव पर को लेकर अनुमति मांगी थी, अध्यक्ष ने अनुमति दे दी और उसके बाद आज और कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी और आज करीबन ये भी माना जा रहा है कि देर रात तक के करीबन 11 बजे तक के सदन चलेगा और कल भी इस पर चर्चा होगी। 109 आरोप पत्र जो है वो आरोप तैयार किए हैं बीजेपी ने और जिसमें जो है बीजेपी ने आरोप लगाए हैं कि रेत घोटाला, पीएससी में गड़बड़ी, जो शराब, जहरीली शराब पीने से मौत, इसके साथ ही अगर हम बात करें तो बेरोजगारी भत्ता को लेकर भी कल जैसे कि सरकार को घेरा था। दूसरी बात अगर हम बात करें तो जो SC/ST के छात्रों ने जो नग्न होकर प्रदर्शन किया था, वो मसला भी एक उस मसले को भी जो है जोर शोर से बीजेपी उठा रही है। गोबर खरीदी में गड़बड़ी का आरोप जो है वो बीजेपी लगा रही है और इसके साथ ही उनका कहना है कि पेंट वेंट को बनाने की बात की कहीं भी जो है इस तरह की चीजें नहीं हो रही हैं। तो अलग अलग मसलों पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर जो है वो हंगामा का आरोप पत्र तैयार किए गए हैं और इसी पर जो है वो हंगामा भी होने के आसार हैं और कल जिस तरह से दिन भर हंगामेदार रहा सदन, उसी तरीके से सत्र उसी तरीके से आज भी हंगामा होने की आशंका है। जी, बहुत शुक्रिया ममता आपका इस जानकारी के लिए। और सिवनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान के रोड शो के लिए आदिवासी महिला सोमवती कुड़ापे का कच्चा मकान कपड़े से ढकने के मामले में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। दरअसल न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान में इस मामले को लिया और सीएम अपना रोड शो कर रहे थे और रोड शो महिला के घर के सामने रोककर महिला से मुलाकात करने पहुंचे और महिला की सुध लेते हुए सीएम ने महिला को गले लगाया, महिला को पक्का घर देने का भरोसा दिया। कार्यक्रम के मंच से सीएम ने महिला के पक्के मकान के निर्माण के लिए 2.5 लाख रुपए का एक चेक जारी किया है। चेक को विधायक दिनेश राय और बीजेपी जिला अध्यक्ष आलोक दुबे ने महिला के घर जाकर उसे सौंपा। वहीं आदिवासी महिला का सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलने के बाद खुशी का ठिकाना नहीं है। सीएम को महिला ने हृदय से धन्यवाद दिया और यही नहीं, आदिवासी महिला ने शिवराज सिंह चौहान को पुनः मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दिया। जनदर्शन में मैंने एक बूढ़ी माई का कच्चा मकान देखा, उस मकान में मैं गया था और तय किया उस बूढ़ी माँ का मकान बनाया जाएगा। अभी हम चेक भेज दे रहे, ये चेक उस बूढ़ी माँ को जाके दे देना भाई कि वो अपना मकान बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गरीबों के, दीनों के, दुखियों के, किसानों के दुख पीनाए। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आया तो नवरात्रि त्योहार गला मिला, मेरे को बहुत सुंदर लगा और हम कहते हैं कि और अच्छा हो जाए, आगे बढ़े और अच्छा को मेरे को मकान बनाने की बोल दिए कि मैं तुमको मकान बना के दूंगा मैं। हाँ, ढाक दिए थे मकान, फिर आए 2-4 जन आए तो खोले मकान को, गला मिल के मकान बना दूंगा, तेरे मकान यही बनेगा। अवश्य सबको आशीर्वाद दूंगी बेटा, आपको दूंगी आशीर्वाद, आप भी मेरे बेटे हो, है ना, और मुख्यमंत्री बेटा है, दोबारा बनेगा ना मुख्यमंत्री, सबको सेवा कर रहा, वो क्यों नहीं बनेगा। और भोपाल से एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। आज से
5 संभागों में भारी बारिश की आशंका है। कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दरअसल 12 से ज्यादा जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, 14 से ज्यादा जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया और ऐसे में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। आज से 5 संभागों में भारी बारिश की आशंका है, जिसमें इन 5 दिनों तक भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मॉनसून अपने पीक पर है और ऐसे में मध्य प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इस बारिश का जो असर है वो 5 संभागों पर ज्यादा देखने को मिलेगा और तेज बारिश यहां हो सकती है, भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। अब तक हुई बारिश में नदी नाले उफान पर हैं और 5 संभागों में जो आने वाले कुछ दिनों में बारिश होगी, उस बारिश से और ज्यादा परिस्थितियां विकट हो सकती हैं। ऐसे में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, येलो अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया 5 संभागों के लिए। कितने दिन लगभग बारिश होगी और क्या डिटेल्स मिल पा रही है इसके बारे में? देखिए, अगर ये कहें कि मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से मेहरबान है, क्योंकि कई सिस्टम जो है वो मध्य प्रदेश के आसपास और ऊपरी हिस्से में बन रहे हैं, जिसके चलते लगातार अलग अलग हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जिस तरीके से आज जो अलर्ट जारी किया गया वो 5 संभागों के लिए जारी किया गया। 5 संभागों में से लगभग 10 से 12 जिले ऐसे हैं जहां पर हैवी रेनफॉल का पूर्वानुमान है और इसके अलावा 14 जिले ऐसे हैं जहां पर रेनफॉल होना है। तो ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि आने वाले 1 सप्ताह तक इसी तरह का मानसून जो है वो मध्य प्रदेश में रहने वाला है। और केवल 1 सप्ताह तक नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में नहीं, अगर कहें कि अगस्त का फर्स्ट वीक भी इसी तरह के रेनी सीजन मध्य प्रदेश में रहने वाला है। जैसा और जो लगातार जो बारिश हो रही है उसमें कई इलाकों में नदी नाले भी उफान पर है और ऐसे में प्रशासन भी अपने एहतियात के तौर पर कई कदम उठाने में जुटा हुआ है। तो लगातार जो बारिश हो रही है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम विभाग ने पहले से ये पूर्वानुमान जारी किया था कि इस साल के में बारिश जो है वो औसत से अधिक होगी और यही कारण है कि अधिकांश बांध जो है अब वो लबालब होने की कगार पर आ चुके हैं। और अब यदि बांध पूरी तरीके से लबालब होंगे तो आने वाले समय में और ज्यादा परेशानियां लोगों की बढ़ सकती है, क्योंकि जब ये बांध ओवरफ्लो होंगे तो इनके गेट खोलने पड़ जाते हैं और जिसके चलते कई इलाकों में जल भराव की स्थितियां देखने को मिलती है। तो अब देखना होगा कि उसको लेकर क्या कुछ प्रबंध किए गए, क्योंकि पिछले साल जिस तरीके से देखा था मध्य प्रदेश के कई इलाके ऐसे थे जिनमें बांधों के पानी छोड़ने से जो निचली बस्तियां हैं उनमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि सरकार ने इस बार पहले से ही ऐसे निर्देश दिए थे कि आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही कर ली जाए, क्योंकि अचानक से यदि डैम के गेट खोलने पड़ते हैं तो किसी तरह की परेशानी वहां रह रहे लोगों को ना हो। जी बिल्कुल शैलेंद्र, बने रहिए आप हमारे साथ। कुछ और खबरों पर आपसे डिटेल्स लेंगे और बढ़ते आगे अपने दर्शकों को बता दें कि भोपाल से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि चीता प्रोजेक्ट में लापरवाही सामने आई है। दरअसल कॉलर आईडी के इन्फेक्शन से चीतों की मौत हुई। विशेषज्ञों की जांच में इस बात का खुलासा हुआ। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से कुल 20 चीते लाए गए थे। अब तक 3 शावक सहित 5 वयस्क चीतों की मौत हो चुकी है। कॉलर आईडी चीतों के लिए अनफिट थी और अब चीतों के कॉलर आईडी को हटाया जाएगा। दरअसल विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश गोपाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई चीता स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में ये तय हुआ। खुले में जंगल में रह रहे सभी 10 चीतों को ट्रैंक्विलाइज कर फिर से बाड़े में लाया जाएगा और उनकी कॉलर आईडीज हटाई जाएंगी। कर्नाटक का 3 सदस्यीय दल इसकी जांच कर रहा है और दल में एनटीसीए बेंगलुरु आईजी एनएस मुरली, एआईजी वेणुगोपाल हिरानी भी शामिल हैं। पहनाया जाता है वो पहनाया गया था, क्योंकि इसका वजन कम होता है, टाइगर मजबूत होता है, तो इसमें इस कारण से रगड़ के कारण जो घाव होंगे उसमें मैगट्स पड़ गए। ये गंभीर चूक है, लेकिन आखिर हमारे लोग को तो पता नहीं, वो एक्सपर्ट एडवाइजर है, वो लोग बता रहे हैं, तो ये चूक को करेक्ट कर लेंगे। एरिया बिल्कुल सही है, कुछ थोड़ा सा जहाँ बहुत दूर तक जा रहे हैं वहाँ प्रवेश कमी हो सकती है, उसको बढ़ाना चाहिए। तो वी विल डेफिनेटली सक्सीड। लेकिन जब तक ये समस्या है कॉलर की,
तो इनको बाड़े में ही रखा जाए 2-4 बरसात के महीने तक। बाद में अगर छोड़ते हैं तो बिना कॉलर के छोड़े जाए, क्योंकि किसी ह्यूमन बीइंग को यह नुकसान नहीं पहुंचा सकते। बस ये है कि बाहर से मॉनिटरिंग करना पड़ेगा या ड्रोन से, या फिर इस कॉलर की जगह अगर अपने को चाहिए कि कहाँ है तो वी शुड फाइंड आउट। अगर नैनो चिप अगर कोई है जो वर्ड्स में लगती है, जो हजारों किलोमीटर तक का उनके डाटा आती है वो, या नैनो चिप कोई GPS हो जो इम्प्लांट कर दिया जाए बॉडी में, तो वो किया जाए, नहीं तो ओपन रखा जाए इनको। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, कॉलर आईडी की वजह से अब तक जो चीतों की मौत हुई कारण बताया जा रहा है जांच में, अब बदलाव किए जाएंगे, आमूलचूल परिवर्तन की तैयारी है? बिल्कुल आशुष, बदलाव की आवश्यकता इसलिए भी आन पड़ी कि जिस तरीके से हाल ही में ओवान नाम के जिस चीते को ट्रैंकुलाइज करके उसकी कॉलर आईडी को चेक किया गया था, तो उसके गले में गहरे घाव मिले थे और उन घाव में कीड़े होने की भी जानकारी लगी थी। इसके अलावा 2 अन्य जो चीते हैं उनमें भी इसी तरह की शिकायत मिली थी। तो यही कारण है कि एक विशेष जो जांच दल है वो कूनो पहुंचा हुआ था और तमाम जो चीते हैं उनकी सबकी जांच की गई थी। इसके साथ ही स्टैंडिंग कमेटी की जो बैठक हुई है उसमें अब ये निर्णय लिया गया है कि जो चीतों के कॉलर माइक आईडी लगे हुए हैं उनको हटाया जाएगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो रही है। तो ऐसे में अभी फिलहाल ये निर्णय लिया गया कि सभी चीतों को ट्रैंकुलाइज करके उनकी जो कॉलर आईडी है वो हटा दी जाएगी और आने वाले समय में किस तरीके से उनको फॉलो करना है इस सब को लेकर भी रणनीति तैयार होगी। क्योंकि अगर देखिए वन्यजीव जो विशेषज्ञ उनकी माने तो ग्वालियर चंबल संभाग का वो इलाका सबसे मुफीद है वन्यजीव प्राणियों के लिए। वहां ना तो उनके लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हरे घास के मैदान है, उनके भोजन की पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत केवल इसी बात को लेकर हो रही थी कि कॉलर आईडी लगा दिया गया था। तो तमाम जो विषय विशेषज्ञ उनसे अब चर्चा हो चुकी है और जल्द ही चीतों के जो कॉलर आईडी वो हटाया जाएगा और आने वाले समय में क्या कुछ और रणनीति रहने वाली आने दिनों में पता चलेगा। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे 25 सेकंड्स में खबरों पर नजर डालेंगे। अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर हिट एंड रन केस में 9 लोगों की मौत, कई लोगों को आई चोट। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही जगुआर कार ने रौंदा, मरने वालों में बोटाद सुरेंद्र नगर के शख्स शामिल। आज से संसद का मानसून सत्र में 21 विधेयक पेश होने के साथ मणिपुर हिंसा पर होगी चर्चा। 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर शिकायत, दिल्ली के 12 खंबा रोड पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत। एल्बम एक्ट 2022 का बताया उल्लंघन। राहुल गांधी ने सोनिया गांधी की तस्वीर पोस्ट की। भोपाल में चार्टर्ड प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग से पहले की तस्वीर, ऑक्सीजन मास्क पहने दिखाई दी सोनिया गांधी। टमाटर की बड़ी कीमतों पर केंद्र का एक्शन, एनसीसीएफ 80 रुपए प्रति किलो देगी टमाटो, 20 मोबाइल वैन्स के जरिए होगा वितरण। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर फैला करंट, 15 लोगों की मौत, कई लोग झुलसे। सीमा हैदर और सचिन से एटीएस ने की पूछताछ, जासूसी का सबूत न मिलने के बाद यूपी के गृह विभाग को भेजी जाएगी रिपोर्ट। गाजियाबाद के कविनगर का एक वीडियो वायरल, कार ने एक शख्स को रौंदा, आरोपी कार चालक गिरफ्तार। खबरें जारी हैं आगे भी, वक्त एक छोटे से ब्रेक है, बहुत जल्द लौटते हैं। आरोप लगाया कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 52 जिलों का पैसा 3 जिलों में इस्तेमाल हो गया। जो कार्य हमने किया है पूरी तरह संवैधानिक है। दिग्गजों की बहुत बड़ी फौज है ग्वालियर चंबल में, A ग्रेड के भी हैं, B ग्रेड के भी हैं और C ग्रेड के भी हैं। कैसे सामंजस्य बनेगा सबके बीच? कोई कुछ भी कह ले, रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। महाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा। भारतीय जनता पार्टी में एक ही भाजपा है। सुन रहे हैं कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को बड़े चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने जा रही है। राजीव गांधी जी के बाद में कांग्रेस पूरी तरह से पंगी हो चुकी है। ये आकाश है मोदी जी और राहुल जी और प्रियंका जी धरातल है। कुछ सिंधिया जी के कोटे के कुछ मंत्रियों के भी टिकट काटे जा सकते हैं या कुछ लोगों के टिकट काटे जा सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का बड़प्पन था कि उन्होंने हमको मंत्री बनाया। अब अगर उनको लगता है कि हम जीत नहीं सकते हैं, उनको पूर्ण अधिकार है हमारा टिकट काटने का।